हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज तो हम अलग अलग, क्या बात है, बच्चे भी खुश हो गए होंगे कि एक साथ तीनों मैम ने अलग अलग हमें इंट्रोड्यूस किया है। 3 बार आप लोगों का वेलकम हुआ है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता ही दो आप कैसे हो आप सभी। बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। और आज हम लोग तीनों आप लोगों के लिए एक साथ एक मंच पर क्यों खड़े हुए हैं, ऐसा तो सबके मन में आ ही रहा होगा। क्यों मैम? हाँ बिल्कुल, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई आज क्लासेस तो हुई नहीं, क्या ऐसा आज स्पेशल होने वाला है कि तीनों की तीनों मैम एक साथ आई है और वो भी इतने धमाकेदार एंट्री के साथ। तो क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोश जैसा मैम दिखा ना, वैसे जोश के साथ आपको भी कमेंट्स में बौछार कर देनी है भाई। इस सेशन में मिलने वाली है बहुत सारे सरप्राइजेस एंड ऐसी चीजें जिसमें आप लोग सोच के भी नहीं आए होंगे। तो आपको डेफिनेटली उससे पहले लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बुला लो जल्दी से एंड देन टेल अस कि क्या हो सकता है वो सरप्राइज आप लोगों के लिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी देखो जैसे तुम 12th क्लास में हो तो वैसे भी बहुत ज्यादा मैम इन लोग रहता ही होगा ना दिमाग में कि भाई हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है, हम कैसे पढ़े। अभी से कुछ बच्चे तो बहुत सीरियस है, जैसे क्लास लेते हैं ना मैम, तो जनरली बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम हम लोगों का थोड़ा बैकलॉग हो गया है ना, हम क्या करें, हमें अभी से पढ़ना है ये वो। तो वो सब देखते हुए कुछ तो बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कमेंट सेक्शन में काफी दिनों से बच्चों का एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता था, मैम कब स्टार्ट होगा। तो वो जो स्टार्ट होने वाला था वो आज स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के लिए हम आज जो लेकर आए हैं वो नया बैच लेकर के आए हैं और बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में आप सभी बच्चों को मिलने वाली है। तो जल्दी से सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि वीडियो की लिंक फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और बुला लो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे होंगे तो शोर मचाने में मजा आएगा, राइट? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मतलब जोश थोड़ा कम लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है हम 3 टीचर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये जोश कम क्यों है भाई? ऐसे लगना चाहिए ना कि पूजा मैम, पूनम मैम, इला मैम एक साथ है, इसका मतलब कुछ तो धमाकेदार होना ही। हम इंडिविजुअली इतना धमाकेदार करते रहते क्यों मैम? राइट ये तो सही कहा। बच्चे तो गेस भी कर चुके हैं कि क्या धमाका होने वाला है। मतलब ये बात तो अच्छी है, आपने गेस कर लिया भाई। पूरी इन्फॉर्मेशन सुननी है आपको, शुरू से आखिरी तक बने रहना है हमारे साथ हमारे चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बने रहना है भाई। बिल्कुल बहुत जरूरी है। शेयर तो करो जल्दी जल्दी एक बार, ताकि हम लोग आपके लिए जो सरप्राइज लेकर आए हैं वो आप लोगों के लिए कितना इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाला है वो बहुत जरूरी है। देखो जब तक आप खुद एक्साइटेड नहीं होंगे तब तक हम भी बता करके कि मतलब ठीक है भाई बच्चों को बता दिया, उनके लिए हम कर रहे हैं, पर सामने वाला क्यों मैम? ऐसा नहीं होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो तो सही बात कही। बिल्कुल मैं बोलूं आप सुनने में इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या मैं बोल पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही तो वही बात है। मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा तो आप में जोश होना चाहिए। एक बार जल्दी से कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस सेशन को लेकर, इस सरप्राइज को लेकर, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार धमाल दिखना चाहिए। जो भी आप थम्स अप, हार्ट भेजते हैं जल्दी से भेज दो, फटाफट देखें। कहीं ना कहीं गैसेस तो आने लग गए हैं कि मैम हम भोकाल मचाने के लिए रेडी हैं। तो बिल्कुल हम 3 यहाँ पर आपकी फेवरेट टीचर्स एक साथ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी भोकाल ही मचाने के लिए आए हैं, राइट? बट वो कमेंट सेक्शन में पहले दिखना चाहिए, उसके बाद खुलेगा असली राज। बिल्कुल से। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट में भाई फटाफट, हार्ट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं भाई? देखो बच्चों, तुम लोगों के हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं हमारी लाइव क्लास में कि मैम हमें टॉप करना है तो क्या हमें इधर उधर बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, या फिर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मैम हमारे नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मैम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक्सरसाइज कहाँ से करें। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज मैं ये कह सकती हूँ इस सेशन में हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएगा, बट एंड तक तुम्हें बने रहना है डेफिनेटली। अगर तुम सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अगर तुमने सोच रखा है कि 12th में मुझे टॉप करना है, 10th में मैंने किया है और 12th में उससे आगे और बढ़ना है, या 10th में मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास में एग्जैक्ट अब लास्ट ईयर रहा है और इस लास्ट ईयर में ये 12th जो बोर्ड है उसमें मुझे अपने लिए फ्यूचर के बहुत सारे नए दरवाजे ओपन करने हैं। बिकॉज 12th बोर्ड की तुम्हें परसेंटेज की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी पता चल जाएगी। एग्जैक्टली मैं वो वर्ड्स बोल रही हूं जो हमने भी जब 12th बोर्ड दे दिया उसके बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हर जगह जब भी कहीं एडमिशन की बात आती है तो 12th में कितने परसेंटेज बने, अच्छी से अच्छी कॉलेज लेनी है, एडमिशन क्या लेंगे, किस बेसिस पे मेरिट बनेगी, परसेंटेज। तो आपका जो सपना है अच्छे परसेंट लाने का, उसी के लिए आपके सारे टीचर्स आपके सामने हैं आज।
और बिल्कुल केवल और केवल लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को क्लासेस में बताती हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको सीक्वेंस में फॉलो करनी होती है। वो सारा चीज आपको जो है यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आज लेकर के आए हैं, जो हर एक चीज आप लोगों को बताने वाले हैं, उन सारे सीक्वेंस को आप लोगों को फॉलो करते हुए ही आप टॉपर बनने की जर्नी जो है वो तय कर सकते हैं। ये पक्की बात है भाई। बिल्कुल मैम, सही बात है। जनरली बच्चे क्या होते हैं मैम, 10th में पढ़ के जब बोर्ड एग्जाम रिजल्ट हो जाता है तो वो एक्साइटेड हो गए अपने आसपास के दोस्तों को देख के साइंस ले लेते हैं, है ना। लेकिन उस चीज में आपको कितनी मेहनत करनी है वो सोचकर हम 11th भी यूं ही निकाले, चलो ये तो 11th है, होम एग्जाम है, हम लोग चलो ठीक है हो गया। लेकिन फिर वही बात 12th में आते हैं, फिर बोर्ड क्लास हो जाती है और हम फेस करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कि अब हम कैसे पढ़े, हमने तो 11th तो ऐसे ही खराब कर दिया। क्यों मैम? राइट राइट, बिल्कुल होता है, बहुत खराब कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हम हवा में ही उड़ने लग जाते हैं कि हमने साइंस लिया हो भाई साहब, बस अरे 11th अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब 12th में वो गलतियां नहीं करनी है बेटा। उन्हीं गलतियों जो तुमने 11th में किया वो 12th में नहीं दोहराना है, उसको सही करना है। और उसी के लिए एकदम सिस्टमैटिक तरीके से किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम देना होता है और हम किस पर कितना अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो सब चीजें आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और क्यूरोसिटी बन चुकी है, बिल्कुल कर रहे हैं तो हमें वो राज अब धीरे धीरे खोल देना चाहिए। बिल्कुल मैम, तो चलिए जी, हाँ, बिल्कुल। चलिए सो क्लास 12th के लिए जैसे कि आपने देखा हम तीनों की एनर्जी कितनी है, हम तीनों का दबदबा बना हुआ है। एंड डेफिनेटली ये चैनल पे जब आप क्लासेस देखते हो तो कहीं ना कहीं हम तीनों का चेहरा देख करके आते हो। लेकिन इस बैच की जब हम बात करें तो क्या हम 3 ही पढ़ाएंगे? धीरे धीरे सुनेंगे आप, सारी बातें जानेंगे आप, बट पहले जाने इस भोकाल बैच के बारे में कि किस तरीके से ये 3 जून से स्टार्ट होने वाला है। एंड ये जो नया मैच है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है मैम क्या इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं? बेटा यहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये नया बैच लाया है तुम्हारे लिए, जिसका नाम है भोकाल बैच। तो एक बार कमेंट सेक्शन में भोकाल लिख करके भोकाल मचा दो। बिल्कुल, हैशटैग भोकाल तो लिखना बनता है, राइट। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये बैच आपके लिए क्या नया देने वाला है और हम ये बैच क्यों ज्वाइन करें। हर बच्चे की ये क्वेश्चन रहता ही है कि मैम आप लोग तो पढ़ाते ही हो ना, हम लोग क्यों, हमारे पास पैसा नहीं, सबके पास ऐसा। ये क्वेश्चंस हमेशा जीवन में एक चीज याद रखो, कभी भी रीजन मत दो कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये एक्सक्यूज, नो। हमेशा कोई भी चीज तुम्हारे सामने आती है इसका मतलब उसके पीछे बहुत ज्यादा राज होते हैं, वो तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए लाया जाता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग भी आपके पूरे साल को एक सिस्टमैटिक तरीके से, आपकी पूरी 12th की जर्नी को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है, आपको 12th बोर्ड का टॉपर बनाना है। तो उसके लिए हमने तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भोकाल बैच, राइट। तो इसकी प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैम कुछ गेस लगाओ। हाँ बिल्कुल, मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगी कि क्या हो सकता है इस भोकाल बैच का प्राइस पॉइंट, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके फटाफट से बताएंगे। पहले इनसे पूछो मैम ये कितना मतलब आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, क्या गेस कर रहे हैं आप? चल रहा है फटाफट भाई कमेंट सेक्शन में हमारी नजर टिकी हुई है। मैम बच्चों का प्यार देखो, भोकाल बैच जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही मतलब ऐसे होना भी चाहिए। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में भाई गेस तो होना चाहिए ना कि भाई कितना प्राइस होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के। खुशबू 500 रुपए में बाहर कदम रखोगी ना तो ठंडी हवा भी नहीं मिलेगी तुम्हें, आप भी इतनी गर्मी है जिसमें, है ना। हाँ, बिल्कुल, रेस्टोरेंट में बिल्कुल। जाओगी ना अगर सिर्फ ठंडी हवा खाने के लिए तो भी वहां पे तुम्हें कॉफी या पिज्जा तो ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें मत बोलो जिसमें तुम्हें भी हंसी आ रही होगी जब लिख रही हो तुम तो। राइट, हाँ बिल्कुल वही है। तो सीरियसली कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनका जो है प्राइस पॉइंट दे करके। बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस पर ही हम आज का ये जो भोकाल बैच है वो हम जरूर लेकर के आए हैं। राइट, तो चलिए रिवील कर देते हैं ये कितने का है। मैम आ जाइए, ओके, बताते हैं। ये है सिर्फ और सिर्फ 1999 का, यानी 2000
2000 में 1 रुपया कम। 1 रुपया कम है, 2000 पूरे नहीं है मैम। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऑफर ना लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो ये ऑफर सिर्फ आपको 3 जून तक ही मिलने वाला आप है। 3 जून के बाद में अगर ये मांग करते हैं कि मैम हमें अब करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो बैच आपको आज तक 4000 में मिला है, वो 4000 की प्राइस पॉइंट से घिर के आपके लिए सिर्फ 1999 रुपए में है। लेकिन केवल जो है 3 जून तक ही आपके लिए प्राइस पॉइंट रखा गया है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हुए बिना देर किए आप लोगों को आगे का प्रोसेस हम जरूर बताएंगे, उसको फॉलो करते हुए फटाफट से आप इस बैच को जरूर जो है खरीद लेंगे। राइट अमन, आप पूछ रहे हो बायो कौन पढ़ाएगा, ये वो सारे क्वेश्चन के आंसर है भाई, बहुत सारे। हम टीचर्स हैं, हम यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस लेके खड़े हैं। हाँ, और बिल्कुल अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मिलनी बाकी है। ऐसे नहीं बस कि बस मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा पर धैर्य से, सब्र का फल मीठा होता है। क्यों मैम? राइट। तो चलिए भी बताएंगे सुप्रिया, जस्ट लास्ट तक बने रहना है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। क्यों ये YouTube से अलग होगा? बिकॉज YouTube पे हम बहुत सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करा सकते। बिल्कुल। और बच्चों की ही डिमांड आई थिंक सबके डीएम में आती है, बिल्कुल आती है कि मैम हमें सिस्टमेटिक क्लासेस चाहिए, बिल्कुल हमको पीडीएफ चाहिए मैम, हमको स्लाइड्स चाहिए मैम, बहुत सारी चीजें, नोट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें आपकी डिमांड रहती है। तो वो सारी डिमांड आपके इस बैच में जो है कंप्लीटली फुलफिल होने वाली है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ओवरऑल सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम तीनों मिलकर आज आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। चलो, आई थिंक कुछ नए बच्चे हैं तो वो बोल रहे हैं आप लोगों का नाम, तो डेफिनेटली मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले ईला मैम है जो आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं, पूनम मैम है जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, और पूजा मेरा नाम है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बिल्कुल। चलिए मैम फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैम, फीचर्स बहुत फीचर्स, मतलब सबसे पहले आपके लिए आ रहा है कि डिटेल लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। डिटेल लेक्चर दिए जाएंगे मतलब कि आपको सारे चैप्टर्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर वाइज जो हम दे रहे हैं, वो पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके, कहीं पर भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमें यहाँ डाउट आएगा। जैसे कि आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम हमें यहाँ डाउट है, वहाँ डाउट है, तो हमें भी पता है कि हमारा बच्चा कहाँ रुकने वाला है ना। तो उन चीज़ों को हम पूरा ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेक्चर्स दे रहे हैं कि भाई पूरा डिटेल में बच्चे को कहीं पर भी कोई पॉइंट रहे ही नहीं ऐसा कि यहाँ पर हमें दिक्कत है, यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए लिखा गया है फोकस करो, डिटेल्ड लेक्चर्स। राइट, तो चलते हैं आगे। अगला फीचर क्या है मैम, जल्दी बताइए। बिल्कुल, नेक्स्ट फीचर है PCMB एंड इंग्लिश। तो देखो, आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स है, बायो वालों के लिए बायो भी है। तो बायो जो पूछ रहे थे उनके लिए ये सारा तो है। अब जो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होने के साथ साथ में कंपल्सरी सब्जेक्ट जो होता है तुम्हारा वो है इंग्लिश। वो इंग्लिश भी आपको पूरा यहाँ पे जैसे बताया गया डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे उसके। हाँ भाई, डिटेल्ड लेक्चर्स का मतलब आप समझ रहे हो ना। जैसे कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम यूट्यूब की क्लासेस खत्म हो जाएगी क्या, तो बेटा बिल्कुल भी आप लोगों की यूट्यूब की क्लासेस खत्म नहीं होने वाली है। बट जो आप भौकाल बैच जहां पर देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को पूरा डिटेल में, काफी गहराई से और काफी सरल ढंग से तो हमेशा हम समझाते ही हैं, लेकिन काफी गहराई से आपको डिटेल्ड लेक्चर जो है वो भौकाल बैच में ही मिल पाएगा। ये तो पहला फीचर है। और बहुत सारे फीचर, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओनली 1999 में आपको जो है बहुत सारी फैसिलिटी, नॉट ओनली लेक्चर्स, बहुत सारी फैसिलिटी जो है मिलने वाली है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड तो हम लोगों ने बता दिया, आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए, आपको डिटेल लेक्चर के बारे में बता दिया। मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट थर्ड, तो जैसे कि काफी सारे बच्चों का सवाल होता है मैम कि क्या इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, शुरुआत से पढ़ाओगे क्या? क्या वो शुरुआत से होगा क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें ये मिस कर चुके होते हैं, तो ये स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे क्या, शुरुआत से? तो मैम बताओ क्या कर पाएंगे? हाँ, तो मैं पूनम मैम को बुलाना चाहूंगी। बताओ मैम, क्या पूरा पढ़ाएंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं पूरा पढ़ाऊंगी, जितना मतलब बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको पढ़ाएंगे बेटा। जैसा कि मैम ने पूछा ही है, तो एकदम बेसिक से और स्टार्टिंग से भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं से शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं।
जैसे चैप्टर्स चलने हैं वैसे ही बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से मैं बार बार शब्द पे इसीलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हर बच्चे के मन में ये होता है कि मैम कि बेसिक हमें आ रहा है नहीं आता, बेसिक से बताना मैम, बेसिक से फिजिक्स का बेसिक बताना मैम, इंग्लिश का भी बेसिक मैम, केमिस्ट्री का भी बेसिक। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिल्कुल बेसिक से चीजें बतानी होती है, राइट मैम। तो नेक्स्ट ओके, बेसिक की तो बातें हो गई है मैम, हाँ, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि सिलेबस बच्चों का सवाल होता है ज्यादा, हाँ। सिलेबस पर वो शुरू से ज्यादा फोकस करते हैं, जिस पर फोकस बाद में करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस की चिंता तो वैसे टीचर की होती है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों के सवाल हैं तो इस पर आप जरा प्रकाश डालेंगी सिलेबस का। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सिलेबस भी हम बच्चों को पूरा करवाएंगे, साथ ही पूरा कराने के साथ साथ ये भी रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा मैम कि बोर्ड के बच्चे हैं तो हम नवंबर तक ही उसको कंप्लीट कर दें ताकि हम बच्चों को अच्छे से उस चीज का रिवीजन दे सके, राइट। तो हम पूरा सिलेबस करवाएंगे और पूरा सिलेबस हम नवंबर तक ही कंप्लीट कर देंगे, राइट मैम। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं? बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। आई थिंक बच्चों को भी पूरा कंप्लीटली समझ में आया है। और जैसे कि मैम ने जैसे नवंबर की बात करी है, तो मैं बच्चों के बिहाफ से आज मैं मैम से जो है बिल्कुल क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। क्या बात है मैम। बच्चों की तरफ से मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिसंबर में क्या? दिसंबर में मैम बहुत कुछ है, केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल ये कि नवंबर में सिलेबस कर दिया, तो दिसंबर में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। बच्चों को लगता है कि सिलेबस खत्म हो गया, अब सिलेबस खत्म होने के बाद में फिर भी उनको लगता है हमें कुछ नहीं आता। हाँ। होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, मतलब तो बच्चे जनरली ये पूछते हैं मैम कि अब कई बार उनका कुछ लेक्चर मिस हो चुका होता है, बिल्कुल, और कई बार बैकलॉग में कभी बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, रिव्यू है एक बैकलॉग, जो नए बैकलॉग के भी चक्कर में फंस जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए क्या होना है? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी बोर्ड का बच्चा हो हमारे पास, पहली बात तो ये है ना कि दिसंबर में क्या करेंगे, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे जब भी पढ़ना शुरू करते हैं या कोर्स लेते हैं तो जनरली यही होता है कि मैम मैं इस बोर्ड से हूँ, क्यों मैम पूछते? हाँ बिल्कुल, और बच्चे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखते हैं कि मैम क्या ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए भी रहेगी, क्या एमपी बोर्ड के लिए भी रहेगी? और राजस्थान वाले या गुजरात वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा क्या, छत्तीसगढ़ वाले भी, झारखंड वाले भी। तो बिल्कुल हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हिंदी माध्यम के हर बोर्ड के लिए ये भोकाल सीरीज आपके लिए लाई गई है। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड के बच्चे के लिए, हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए ये भोकाल सीरीज लाया गया है ताकि बच्चे का ये मतलब ये क्वेश्चन ही हम खत्म कर दें मैम कि मैं इस बोर्ड से हूँ, क्या मैम मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं ये कवर कर सकता हूं? तो मैम बिल्कुल हम यहाँ पर हर बोर्ड के बच्चे के लिए ये भोकाल सीरीज लेकर आए हैं, राइट मैम। तो चलिए, तो अगला फीचर है कि जैसा कि मैम ने क्वेश्चन किया ही था कि मैम क्या हम दिसंबर में, क्या आप तो नवंबर में सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे, तो दिसंबर में हम आप लोगों के लिए 1 शॉट लेक्चर्स लेकर आएंगे, राइट मैम। तो थोड़ा डिटेल इस पे प्रकाश डाल दीजिए। बिल्कुल इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं पूजा मैम को बुलाना। बिल्कुल मैम, बच्चे पूछ रहे हैं कि पूजा मैम कहाँ चली गई, तो मैं यही हूँ, कहाँ चली जाती हूँ मैम? मैं ना एक्चुअली जैसे बच्चे सुनते हैं ना बैठ के, एकदम वैसा कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मुझे मतलब बहुत फील आ रहा था कि बच्चों के लिए कोई भी डाउट रहा ही नहीं है इसके बाद में। कितने अच्छे तरीके से दोनों टीचर्स ने यहाँ पर आकर के बिल्कुल एग्जैक्टली ईला मैम ने वही क्वेश्चंस पूछे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो अभी तक आपने टाइप भी नहीं किए होंगे, उससे पहले ईला मैम ने क्वेश्चन पूछ लिया और पूना मैम ने आपको आंसर्स दे दिए, राइट। तो देखिए आप लोगों को 1 शॉट लेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? रिविजन के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ 1 शॉट लेक्चर्स देख करके 12th में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, तो ये बहुत गलती है, बहुत बड़ी गलती आपके दिमाग में रहती है। 1 शॉट लेक्चर्स का काम होता है कि आपने पढ़ लिया है, उसके बाद में आप उसको रिवाइज करो। सो ये तभी होना चाहिए जब आपने डिटेल लेक्चर सारे देख लिया, जब आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, अब आपको पता है कि प्री बोर्ड होने वाले हैं। दैट्स वाई हम इसका टाइमिंग भी ऐसा रखेंगे कि जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो जब प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब आपको क्या चाहिए होता है कि अब एक बार रिवीजन कर ले, एक रात पहले हम लोग एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कर ले, राइट मैम, यही होता है। बिल्कुल मैम, बस यही होता है। और एग्जाम के पहले मतलब सारा पढ़ाई करने के बावजूद वो 12th का जो डर है, हमने भी कभी फील किया था, राइट। उस पाथ से गुजरकर हम यहाँ तक के पहुंचे, तो हम समझ सकते हैं कि वो फेस का डर क्या होता है, जिसके लिए आप लोगों को 1 शॉट लेक्चर्स में सारा कुछ पूरा डिटेल में अच्छे से रिवीजन भी कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को इस बैच में मिलने वाला है, राइट। चलिए, और उसके साथ साथ में आपको सुपर 500 क्वेश्चंस। पहली चीज जो मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पर कि 500 जो क्वेश्चंस है ना, वो एक सब्जेक्ट के नहीं,
आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। तो सोचो मैम कितने सारे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं हम इनको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ है ना, बिल्कुल से। तो 4 सब्जेक्ट्स के 500 यानी कि 2000 क्वेश्चंस, एक सब्जेक्ट का आपको 500। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, ये 1999 वाला भी है ना, ये एक महीने का नहीं है, ये पूरे साल का है, एक सब्जेक्ट का नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स का है। मतलब 12th बोर्ड इज इक्वल्स टू 1999 है। हाँ बिल्कुल, 1999 में 4 सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई और इतने सारे फीचर्स के साथ सारी चीजें आप लोगों को इस बैच में प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब इतने 1999 में मतलब आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। अभी बचा है, अभी भी काफी बहुत सारी चीजें बची हुई है। ये 500 जो क्वेश्चंस है ना, आज हो सकता है कि अभी तुम्हें इसकी अहमियत ना पता चले, बिकॉज अभी तुम्हारे को इतना डर नहीं लग रहा, अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ने का डर है। एग्जाम का फीवर जब आएगा ना, जब लगेगा कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, कहीं से क्वेश्चन बैंक ले आए क्या, या फिर तुम लोग क्वेश्चन करते हो कि मैम है ना स्कूल में तो 2 ही क्वेश्चन कराए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया तो इसके अंदर 500 क्वेश्चंस के अंदर यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इसमें मिल जाएंगे। सेल्फ स्टडी करना है, जैसे मैम आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन हो जाता है, 2 क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर में उसी टाइप के 50 क्वेश्चंस और होंगे, तो वो सारे इसमें मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, मतलब लगभग 500 क्वेश्चंस, मतलब सारा कुछ पूरा ही कवर हो गया, हर सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। ईच सब्जेक्ट मतलब कहा जाए पूरे 2000 टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं भाई। राइट, ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो काफी कुछ है। वैसे मैम काफी कुछ हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं। अब ये चीज मैं एक और क्लियर कर देती हूँ डेफिनेटली, कि बच्चों को लगेगा 1 शॉट अभी मिल जाए या फिर 500 क्वेश्चन आज ही दे दो मैडम, हमने अभी खरीदा, तुम तो दूसरे दिन ही हमारे बुक में दे दो उसके अंदर। ये नहीं होगा। ये कब होगा? दिसंबर में, जब जो चीज की जरूरत होती है ना तभी दी जाती है। मम्मी खाना खाने के बाद में आइसक्रीम देगी तुम्हें या गुलाब जामुन खिलाएगी, तुम्हें खाना खाने से पहले नहीं देगी। तो ये इसका टाइम भी फिक्स है बेटा जी, ठीक है, कि ये दिसंबर में मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर इज द बेस्ट टाइम जहां पे तुम सेल्फ स्टडी करोगे। ओके, हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस की बातें हैं और एक एक करके आपको बारी बारी सारी चीजें मिलने वाली है। तो जैसे कि मैम ने बताया, पूजा मैम ने बताया कि ये पीडीएफ आप लोगों को दिसंबर में मिलेंगे, तो इत्मीनान से, शांति से 1 बाय 1 सारी चीजें आपको अब ये पूछ भी लेते हैं मैम कि दिसंबर में क्यों दे रहे हो आप, है ना, पहले क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे पूजा मैम ने कहा कि खाना खाने के बाद ही मिलता है ना, रसगुल्ला है, मिठाई जब भी है वो खाना खाने के बाद ही मिलेगी ना, सही बोला ना। लेकिन ये बात यहाँ इस तरह लागू होती है, आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं, चलो हमने आपके कहने पे 500 क्वेश्चन मैम दे भी दिए, तो क्या वो सोल्व कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल मैम, इसके लिए तो पूरा रिवीजन और पूरा उनका सिलेबस प्रॉपर अच्छे से कवर होना जरूरी है। तो तब जाकर के आप ये चीज कर पाओगे। तो जब आपको जरूरत होगी वो चीज आपको उस समय पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको भौकाल नहीं मचाना है, आपको बैच में सारा कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं भौकाल मचा देना है कि कल आज बैच खरीदा, कल मैम 500 क्वेश्चन की सीरीज कहाँ है, ऐसा में स्पैम आ जाएंगे फिर सारे के सारे। तो भाई फीचर्स आपको सब मिलेंगे, समय आएगा तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैम फिर नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद नोट्स की बारी आती है। तो भाई नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि कम समय में जब आपको रिवीजन करना होता है तो ये नोट्स ही सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं। कई बारी बैकलॉग्स आपके रह जाते हैं, तो ये नोट्स ही हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले रहते हैं। तो कदम कदम पर आपके काम आने वाली चीज है मैम। बिल्कुल, मतलब नोट्स ऐसा है कि जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपने नोट्स बना लिए और हमने आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा दिए, चलो हैंड रिटन नोट्स भी दे दिए, राइट मैम, दे दिए। लेकिन आज मैं आपको मेरे लिखे हुए नोट्स दे देती हूँ। अब मैंने मैम जैसे कि बिकॉज को बी सी लिख के जेड लिख के छोड़ दिया, अब आप समझ पाओगे? हाँ वही बात है, आप समझ पाओगे मेरी भाषा को? वो अपना नोट्स तो खुद ही समझ में आता है। तो बिल्कुल आपको नोट्स बनाना है, बट फिर भी यहाँ पर जो नोट्स मिलेंगे आपको, वो आपको प्रॉपर आप लोगों के लिए टीचर्स के द्वारा एक फॉर्मेट में बनाया गया नोट्स, जो आप अपना खुद का नोट्स जरूर बनाएंगे। लेकिन उसमें अगर कोई चीज अगर मिसिंग है, कई बार बैकलॉग्स है, तो आपके बैकअप सपोर्ट के लिए ये नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में ऐप पर मिलने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ वहां पर आपको टीचर स्लाइड जहां पर दी जाती है, बिल्कुल वहीं पर आप लोगों को टीचर नोट्स भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको वहां पर अपने उसके साथ साथ खुद भी उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप 12th बोर्ड में जब आप खुद लिखने बैठो तो वहां पर आपको फील हो कि यस हमने ये काम किया है, हमने ये पढ़ा हुआ है, ये लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी है आपको। मैं
सीधी बात बता रही हूँ, आपको खुद का हैंड रिटन आपको बनाना ही है। ये आपके बैकअप सपोर्ट के लिए आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको सभी विषयों के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है, तो मैम जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि मैम हमने पढ़ तो लिया, टेस्ट कब देना है, राइट है ना, क्या होने वाला है, जरा बताइए। वही मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जनरली अपन चैप्टर पढ़ाते हैं, हर बच्चा सोचता मुझे समझ में आ गया। वहीं जब हम स्कूल में होते हैं मैम और हमें टीचर कहती है कि आज तुम्हारा वो चैप्टर खत्म है, कल तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, कहते हैं कि नहीं कहते? आपको भी कहा होगा, हमें भी कहा है। तो फिर हम अगले दिन छुट्टी कर लेते हैं मैम। हाँ बिल्कुल सही कि बात है। जब हमें समझ में सब आया फिर हम छुट्टी क्यों कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ तो टेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ तो बिल्कुल टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट आप लोगों का, आप जैसे जैसे आपका सिलेबस वीक में कवर होता जाएगा, तो जैसे कि क्लासेस जो है आप लोगों की 6 दिन होने वाली है, और 6 दिन क्लासेस चलने के बाद 7वें दिन जो आपका रिवीजन का दिन होता है, संडे के दिन, उस दिन आप लोगों का टेस्ट हम लेंगे, आप लोगों के लिए चैप्टर टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि जैसे कि जनरली आपको जैसे कोई भी चैप्टर हमने कंप्लीट कराया, हर सब्जेक्ट का जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग उसी के नेक्स्ट संडे जो आएगा, जैसे कि इस वीक में अगर आपका ट्यूसडे को चैप्टर खत्म हो गया केमिस्ट्री या फिजिक्स का, तो उसी चैप्टर का टेस्ट आपको संडे को प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ, राइट मैम। अब एक क्वेश्चन आता है मैम, चलो अब मैं पूछूंगी आपसे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ मैम कि एक जैसे कि केमिस्ट्री का भी हो गया और फिजिक्स का भी कंप्लीट हो गया, तो क्या संडे को दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे? तो फिर कैसे करेंगे बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, देखो आपका उस हफ्ते जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका टेस्ट आपको संडे को मिलेगा, चाहे आपके 2 विषयों के चैप्टर्स कंप्लीट हो, चाहे आपके 4 विषयों के चैप्टर्स कंप्लीट हो, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और मैम इसीलिए मैंने बच्चों को गाइडेंस वीडियो भी प्रोवाइड किया था हमारे चैनल पर, किस तरह से आप लोगों को रिविजन करना है। तो डेली, मंथली, वीकली आप अगर रिविजन करेंगे, राइट, तो आपको चैप्टर टेस्ट के टाइम में बिल्कुल भी बर्डन होने का ही नहीं भाई। आपको सीधा और सीधा क्या करना है, बस रिवीजन कर लेना है, काम खत्म। और टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, ये आप लोगों के लिए संडे को लाइव हो जाएगा। एंड उसके बाद आप जो है टाइम पर उस टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। और यही आपको बताएगा कि क्या मतलब आप कितने पानी में हो, क्या चल रहा है, तो कितना समझ में आ रहा है, आप कितना मन लगा कर पढ़ रहे हो। क्यों मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना, केवल लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता। नहीं तो जनरली क्या सोचते हैं बच्चे, लेक्चर्स देख लिया बस हो गया। ओ सही है, बिल्कुल में नहीं होना है भाई। चलो भाई नेक्स्ट फीचर है, ओके, तो भाई चैप्टर टेस्ट कब मिलेंगे? बात तो वैसे हम लोगों ने सारी डिटेल आपको देखो मैम, ऐसा नहीं होता कि हम लोग बच्चों की भावनाओं को पहले ही समझ जाते हैं, है ना? तो वो बच्चे कहते हैं जनरली कि हमें लाइव क्लासेस, मैम लाइव क्लासेस, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ बच्चों को कि वहां पर जो डिस्ट्रैक्शन तुम फेस करते हो जनरली, जैसे कि लाइव क्लास में पढ़ाते वक्त कई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वहीं हम देखते हैं कि कोई मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, तो रिकॉर्डेड अगर हम क्लास में हम बच्चों को दें तो आप बताइए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जब बच्चे बीच में क्लासेस छोड़कर चले जाते हैं, जबकि हम उनको कहते भी हैं कि भाई आपके लिए अगर हम लाइव आए हैं तो शुरू से आप आखिरी तक के रहो, पर ऑब्वियस ही बात है बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, ताकि आप अपने समय के मुताबिक पूरा बिना डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट क्लास देख सको। और साथ ही चैप्टर खत्म होने के बाद वही जो चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छे से मन लगाकर रिकॉर्डेड, वही आपको उसका अच्छे से संडे को क्या देना है, उसका फिर टेस्ट देना है। और बिल्कुल रिवीजन भी आप कर सको, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगी तो आप जब चाहे तब उस चीज को रिवीजन कर सकते हो। ऑफकोर्स स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको जो है फास्ट देख करके रिवीजन के टाइम पर आपको लेक्चर रिवाइज करना है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए कम समय में उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। राइट मैम, ओके। नेक्स्ट फीचर है टीचर स्लाइड, जो कि हर बच्चे की दिली तमन्ना होती है, भले ही ना पढ़े उससे। हाँ बिल्कुल, है ना मैम, पर चाहिए, पर हर चीज चाहिए हमें मैम। देखो थाली में हर चीज होनी चाहिए, भले हमें खाना उसमें से कुछ कुछ ही हो, है कि नहीं? परोसा सब कुछ चाहिए हमें। तो वही बात है कि यहाँ पर आपको मिलेगी टीचर स्लाइड्स, जो कुछ हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको जो कुछ समझा रहे हैं, अपने हाथ से जो लिख रहे हैं, वो सब भी आपको मिलेगा। राइट, बिल्कुल, ये भौकाल बैच है जो आपको टीचर स्लाइड भी देगा। तो मैं जैसे कि पहले भी कहा, मैंने अब भी कह रही हूँ कि
कमेंट सेक्शन में भौकाल मचाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भौकाल बैच में आप लोगों को जो है ये फीचर भी मिलने वाला है। आपको टीचर स्लाइड की जो पीडीएफ है आप लोगों को इस बैच में ऐप पर आप लोगों को, जहां पर आप सब्सक्राइब करोगे इस बैच को, वहां पर आप लोगों को लेक्चर्स के साथ टीचर स्लाइड जैसे कि नोट्स मैंने बताई, सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पर कंप्लीट हर दिन की, हर जिस दिन लेक्चर होगा उस दिन का टीचर स्लाइड आपको तुरंत ही और मिल ये जाएगा। सोचो मैम, केवल इतना सब कुछ कितने में मिल रहा है? 1,999 Oh my Only God. 1,999 अब बताओ पूजा मैम, इतना हाँ बहुत बहुत बच्चे कह रहे हैं 1,999 में आप सब कुछ दे रहे हैं, बताइए मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद ही सोच लो कि अगर आपके लिए ये डिजाइन किया गया है, थैंक यू मैम, अगर आपके लिए डिजाइन किया है तो हमने पहले खुद एक बच्चे की तरीके से सोचा है कि हमारा जो बच्चा यहाँ पर है उसे कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, उसे बार बार हर जगह इधर उधर भटकना ना पड़े कि एग्जाम है, अगर एग्जाम से पहले हमें डिटेल नोट्स मार्केट से मिल जाते हैं, या हम कई बार सीनियर से मांगते हैं लेकिन सीनियर नहीं देते हैं, टीचर्स के आगे पीछे भी हमें घूमना पड़ता है कि मैम आपके जो नोट्स है वो हमें मिल जाएंगे, कि टीचर कहते हैं आज भूल गई कल दे दूंगी, कल भूल गई तरसों दे दूंगी, ऐसे करके आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। देखो हमने भी ये सारी चीजें की, इसलिए स्पेशली हम बता सकते हैं। और बट जब अपने नोट्स बनाए, हमने नोट्स जो बनाए ना, तो हमको परफेक्शन आ गया कि हमें पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ पे क्या चीज लिखी गई है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बट स्टिल मैं तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, उन नोट्स को भी खुद से लिखें। खुद से लिखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, सारी चीजें उसी वक्त याद हो जाएगी, ना कोई स्पेलिंग एरर्स होंगे, ना ही कोई भी स्टेप जो है तुम्हारे सोल्यूशन में वो मिस आउट होते हैं। राइट मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद अब आप लोगों के सामने हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत देर से कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है हर सब्जेक्ट्स को लेकर कि कौन पढ़ाने वाले हैं। तो Right. सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं मैम। स्टार्ट करते हैं, और फिजिक्स के तीनों ही बेस्ट टीचर, ऑफ कोर्स मैं आपकी बेस्ट टीचर तो हूँ। Yes, that's no doubt. है। और इसके अलावा आपकी रुचि मैम जो आपकी बिल्कुल बहुत ही बेस्ट टीचर, स्पेशल टीचर आपकी, और गोपाल साहू सर जिससे आप लोग काफी लंबे समय से जुड़े हुए हो, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, तीनों के तीनों ही बेस्ट फिजिक्स के टीचर आप लोगों को इस बैच में मिलने वाले हैं। इधर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, शायद वो लग रहा है उसको कि हर संडे को टेस्ट होगा क्या। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। आपका आज समझ लीजिए इस वीक में इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओके एक चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, वो उस चैप्टर का आने वाला जो भी संडे होगा, यानी अपकमिंग जो संडे होगा उस दिन उसका टेस्ट होगा। बीच में कभी नहीं होगा, संडे को ही टेस्ट होंगे, ताकि संडे को आप एनालिसिस कर सको अपने आप को कि मैंने जो टेस्ट दिया है वो कितना टाइम में कितने सही आंसर्स दिए हैं। रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। बहुत सारे जो बाकी के बैचेस के स्टूडेंट्स हैं और प्रीवियस स्टूडेंट्स भी थे ना, वो हमारे साथ में अपना रिजल्ट शेयर करते थे, उनको खुशी मिलती है, और इससे तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है। आप उनको इंस्टेंटली जाकर के दिखा सकते हैं कि ये देखो ये मेरा रिजल्ट है, इसमें मेरी रैंक ये बनी है, मेरे ये 2-4 गलत हुए हैं। तो हमसे भी बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम ये बस इतना सा है, बस आगे हम लोगों को ठीक ही तो करना है। अब पता चल गया गलती, ये गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये सारे आपको पता कब चलेगा, जब आप रेगुलरली टेस्ट दोगे। एंड एज वेल एज अगर एक ही वीक में, जैसे कि आपका फिजिक्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री का भी हो गया है, इंग्लिश का भी हो गया, बायो का भी हो गया, तो जो भी सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हुए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा, होंगे सारे, ओपन होंगे आपके लिए। आपने जब देना है जब दे देना है, बट एक मैं कहूंगी एक फिक्स टाइम रखो। मॉर्निंग में जैसे ही आप फ्री होते हो आपको उसी वक्त देना है, बिकॉज मॉर्निंग में देकर के आप फ्री हो जाते हो ना, तो आपको क्यूरोसिटी रहती है कि अब मेरा टेस्ट का आंसर आ जाए, बस इतना बहुत है। वरना दिन भर परेशान रहोगे, टेस्ट देना है टेस्ट देना है टेस्ट देना है, और फिर नहीं देते हो एट लास्ट में, क्योंकि बाहर चले गए थे मैम इवनिंग में, तो मन नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं हुआ। वो इन सब में से आपको अपने आप के लिए सबसे पहले सोचना है। दैट आई ऑलवेज से, नोबडी इज गोइंग टू स्टैंड फॉर यू। आपको अपने आप के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। कब तक आप दूसरों का नाम लोगे या रौब दिखाते हो? रौब खुद में होना चाहिए। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बोलता है ना, तो बाकी सब अपने आप चुप हो जाते हैं बच्चा। बिल्कुल 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 सही बिल्कुल। बात है। और जो जैसे कि चैप्टर टेस्ट की बात कही जा रही है, तो भाई आपको खुद को अपने आप को जज करना है, और हर वीक कोई ना कोई सब्जेक्ट का कोई ना कोई चैप्टर तो फिनिश हो ही रहा होगा, ये तो पक्की बात है। तो वापस से हम अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं, और हम यहाँ पर फिजिक्स के बेस्ट टीचर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों टीचर्स, हम तीनों टीचर्स आप लोगों को मिलकर के फिजिक्स के जो पूरे 14 के 14 जो चैप्टर्स है, वो सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाले हैं। कितने लकी है मैम, ये एक नहीं 2 नहीं 3 टीचर्स पढ़ाएंगे यार आपको, है ना।
हमारे तो एक टीचर, जैसे मैं सीरियसली बताती हूँ, हमारे टाइम में ऐसा होता था कि एक टीचर को ना कोई फेवरेट टॉपिक्स होते थे तो वो वही पढ़ाते थे, जो उनको नहीं आते थे ना वो छोड़ देते थे कि बेटा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बेटा को क्या पता कि बेटा बोर्ड में तो तुम्हारी हत्या हो गई, वहां पे क्वेश्चन आ गया है, वो 6 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन ले डूबता है। फिर तो आपको तीनों टीचर्स पढ़ाएंगे जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और आपके फेवरेट टीचर्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और बिल्कुल आई थिंक फिजिक्स के बाद पक्का केमिस्ट्री की बारी आएगी। बताएं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं सही बात है मैम। केमिस्ट्री के लिए तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आप बहुत लंबे समय से जिनसे पढ़ रहे हैं। विक्रम सर से आप पढ़ने वाले हैं, साथ ही पूनम मैम से भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब कि फुल एक्सपीरियंस के साथ टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, तो डाउट तो कहीं मन में आना ही नहीं है कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कि हमें यहाँ मैम कोई डाउट हुआ तो वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ। बट तो मत लगाओ, तुम जीवन में है ही नहीं कहीं। नो इफ नो बट, ओनली वोकाल बैच। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डाउट वाला जो हमेशा हर बच्चे का मैम क्वेश्चन होता ही है। राइट। डर रहता ही है कि मैम मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आई। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टीचर और पेरेंट्स से ज्यादा एक बच्चे को कोई नहीं जान सकता है। उसके मन की बात या तो टीचर जान सकता है या पेरेंट्स जान सकता है। और आज के जमाने में पेरेंट्स भी कम जानते हैं, टीचर से ज्यादा वो फ्रेंडली होते हैं, टीचर्स को हर चीज बता देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं टीचर हमें समझ पाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम आपको इतना समझ पाते हैं, आपने हमारी इतनी क्लासेस यूट्यूब पे देखी, कनेक्शन बिल्ड हो चुका है आपके और हमारे बीच में, आपको पता है कि टीचर आएगा, उनके मेथड्स जो है पढ़ाने के वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग है। जैसे मैं एकदम आपकी तरह अभी तो चलो थोड़ा सा फिर भी ऑफिशियल होकर बातें कर रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल ना एकदम चिल होकर के पढ़ाती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम स्टोरी में क्या करोगे एंड ऑल दैट। तो आप सारे टीचर्स से रूबरू हो चुके हो। यही सारे टीचर्स जब आपको क्लास में पढ़ाएंगे, बैच में पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को कितना स्ट्रैटेजिकली सारी चीजें पता चलेगी। मतलब उनको पता रहेगा मैम कि एवरेज और टॉपर में डिफरेंस आ जाएगा यार, अपने आप ही वो चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई हमें यहाँ पर दिक्कत थी, देखो टीचर ने तुरंत उस चीज को कैच किया और वो तुरंत बता दिया कि यहाँ पर ये चीज, मतलब वो अपने आप ही उस चीज को पकड़ लेगा कि यहाँ पे बच्चा अटक सकता है। मैम यूट्यूब पे ही होगी क्लासेस? नहीं बेटा, हम बताएंगे डाउटनेट ऐप में होगी क्लासेस, और ये बैच आप कैसे ले सकते हो वो भी अभी हमारे पास में है। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, योर फेवरेट टीचर्स आर हियर, है ना, भूमिका मैम जो काफी टाइम से अभी थोड़ा सा आपसे दूर हैं, लेकिन अभी जल्दी ही वो आपको इस बैच में मिलने वाली है। तो ऑल द वन जो कि भूमिका मैम को बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम वी लव भूमिका मैम एंड पूजा मैम एज वेल। तो आप लोगों को दोनों टीचर्स मिलेंगे इंग्लिश के, दोनों ही टीचर्स आपको इस भोकाल बैच में पढ़ाने वाले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ्स के पहली बार मुझे लग रहा है कि अब मैथ्स की भी मतलब कि 3 टीचर्स राइट। देखिए आपके सामने तीनों टीचर्स हैं, यहाँ पर मैथ्स भी 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सो जैसे कि आपको पता है इन टीचर्स के बारे में, एक बार ईला मैम बता दीजिए आप भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपको मैथ्स मतलब पीसीएम वाले बच्चों के लिए आपको 3 आपके फेवरेट टीचर्स है। लोकेंद्र सर, बिल्कुल आप बहुत लंबे समय से लोकेंद्र सर और दीपक सर से आप पढ़ते आ रहे हैं। इस बार आपको अभिनव सर भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ऑब्वियसली आपका मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस काफी ज्यादा जो है, मतलब कभी कभी बच्चों को सर दर्द भी हो जाता है इतने लंबे सिलेबस से, पर कोई बात नहीं, 3 टीचर्स का आपके सर पर हाथ होने वाला है, जिससे आपका सर दर्द जो है बहुत ज्यादा कम हो जाने वाला है। और लोकेंद्र सर, अभिनव पाठक सर, दीपक सर, तीनों ही टीचर्स आपको मिलकर के मैथ्स की क्लासेस जो है पढ़ाने वाले हैं। और बायो जो है आपको विजेता मैम पढ़ाएंगी। बायो की टीचर, जैसे आप लोगों का बहुत क्वेश्चन था मैम बायो कौन पढ़ाएगा, तो यहाँ पर विजेता मैम है और विजेता मैम आपको बायो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगी। चाहे आपका बीच में कोई भी पार्ट जो है मिस हो गया है, क्लासेस नहीं हो रही थी, या जो भी आपका पार्ट रहा है, तो वो सारा कवर हो जाएगा इस बैच के अंदर। स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाया जाएगा। बायो में तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था मैम इस बैच में बायोलॉजी की क्लास होगी या नहीं। तो बेटा बिल्कुल भोकाल बैच में आपके बायोलॉजी की क्लासेस भी होने वाली है। जैसे कि हमने बताया 1999 में सभी विषयों की क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। और बायोलॉजी के लिए आपकी जो बेस्ट टीचर है, आपकी फेवरेट मैम जो है, बिल्कुल आपकी अपनी विजेता मैम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। कंप्लीट आपको विजेता मैम ही पढ़ाएंगी एंड ओनली सारे सब्जेक्ट की क्लासेस
1000 यस 1999 में। और बट ये ऑफर लिमिटेड है, याद रखिएगा। हम बार बार आपको रिमाइंडर करवा रहे हैं इस चीज का कि सिर्फ और सिर्फ 3 जून से, क्योंकि 3 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बेटा। 3 जून से हम लोग आपको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। टाइम टेबल अभी हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। हाँ, 3 जून आपका जो है आखिरी तारीख जिस पर आप इस बैच को इस प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हैं। 1999 रुपए पर खरीद सकते हैं और 3 तारीख से ही ये नया बैच आप लोगों का शुरू होने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। और कोर्स कैसे लें आपको, इसके बारे में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर पूजा मैम और पूनम मैम आप लोगों को बताएंगी। बिल्कुल। तो देखिए कि आपने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है, इतना सब कुछ आपने बच्चों को बता दिया, तो अब ये तो बनता है ना मैम कि आप बताओ कि हम कोर्स को कैसे खरीदें। आप लोगों के फोन में डेफिनेटली डाउटनेट ऐप होगा, नहीं है तो सबसे पहले डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करना है। फिर जो प्रोसेस बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप वही आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसको फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ में पेमेंट कैसे कैसे होगा वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यस तो देखो डाउटनेट ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है। डाउटनेट ऐप को मैम बैक करिएगा। हाँ, डाउटनेट ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। डाउटनेट ऐप डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे जो प्रोफाइल है उस पर जब आप क्लिक करोगे, यानी कि ये पास में सर्कल वाला पार्ट बना हुआ होगा, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा साइड से ओपन हो जाएगा बाहर। अब इसमें सबसे पहले तो आपको कक्षा बदलनी है, ठीक है। आपको कक्षा बदल के, आप 12th के हैं तो 12th क्लास के जो है उसे सेलेक्ट करना है। दूसरा है भाषा बदले। जनरली आप देखते हो कि हर जगह इंग्लिश लिखा हुआ आता है। अब हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं तो हमें यहाँ पर भाषा किस में करनी है, हिंदी में करनी है, ताकि आपको जो सब लिखा हुआ आ रहा है ना वो हिंदी में इजीली समझ में आ जाए। थर्ड चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका बोर्ड। आपको अपना बोर्ड सिलेक्शन करना। जो बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट होगा उसका सिलेबस आपको पूरा इसमें मिल जाएगा। जैसे यूपी बोर्ड यहाँ पर सिलेक्टेड है, आप कोई दूसरे बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के हैं, आप बस यहाँ पर जाएंगे, आपको वो क्लिक करना है एंड दैट्स इट। लास्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है और ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपका खुद का होना चाहिए जो आपके पास में रहता हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी और का मोबाइल नंबर डाल देते हैं फिर वो कहीं और चले जाते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। तो घर में रहने वाला मोबाइल, जरूरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि आज हर घर में इतने मोबाइल नहीं होते होंगे, लेकिन जो घर में तो एक रहता होगा ना, वो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल देंगे, फिर इसमें लॉग इन पिन कर देंगे, आपका काम बन गया। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये सारा करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई देगा ये हमारा कक्षा 12th का जो नया बैच है, जिसका नाम क्या है वो आप सब जने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल। और उसी बैच को यहाँ पर क्लिक करने पे एडमिशन ले पे आ जाएंगे आप। ओके, एडमिशन ले पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप एडमिशन ले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। एडमिशन ले भी क्लिक करोगे तो देन आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, है ना, जहाँ पर रुचि मैम की फोटो लगी हुई है। फिजिक्स, आप मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे ही आप एडमिशन ले पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि आपको अब करना है पेमेंट। आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई है, गूगल पे, फोन पे, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और पे करे पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास वो पेमेंट का लिंक आ जाएगा और आपको वहां पर पेमेंट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, अच्छे से जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और देन उसको पेमेंट करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बच्चे डर जाते हैं कि मैम क्या पेमेंट करने के बाद में हमें बैचेस मिल जाएगा। डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस चीज को कवर करना है, राइट। अब बढ़ते हैं जैसे कि कोर्स कैसे लें। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जैसे कि कहते हैं हमें पता नहीं चल रहा है मैम, तो हम कैसे डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी आपको डरने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, इसी क्लास जो अभी अपना सेशन चल रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको कमेंट सेशन में आपके डिस्क्रिप्शन में वहां पर एक लिंक दिया गया है, वहां पर उस लिंक पर आपको ओपन करना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यही जो सेशन अभी चल रहा है इसी के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। आप जिस भी बोर्ड के हैं उस बोर्ड पे आपको उसी बोर्ड के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपके पास यही पेज ओपन हो जाएगा।
इस पेज पर आपको वही नीचे सेम एडमिशन ले पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एडमिशन ले पे क्लिक करेंगे सेम आपके पास वही पेज ओपन हो जाएगा। वहीं पर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, जिस मोड से आपको पेमेंट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपके पास पे करें, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट मैम, क्या मैं अपनी दीदी से पेमेंट करवा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात यही पूछ रहे हैं पूजा मैम, बच्चों ने वही क्वेश्चन पूछा जो मैम ने पूछा। बिल्कुल, कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन रहता ही है कि भाई मैं मैम कोर्स तो लेना चाहता हूँ पर पेमेंट जो है वो अपने पापा मम्मी या बड़े भाई बहन के फोन से करूंगा, अपने फोन से नहीं करूंगा। राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी आप लोगों के लिए हम लोग क्या लेकर आए एक बार इला मैम बताएंगे जल्दी से। मैम ये लीजिए। हाँ जी भाई, तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर अपने भैया दीदी या पापा जिसके जरिए भी अगर आप पेमेंट करवाना चाहते हैं उनके जरिए भी आप पेमेंट करा सकते हैं। और बिल्कुल जब आप यहाँ पर ऐप पर जाएंगे और एडमिशन वाले सेक्शन में बिल्कुल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपका ओपन होगा, और यहाँ पर आपके पास एडमिशन ले इस ऑप्शन के बाद ये जो यूपीआई, QR कोड, ATM, सारे नेट बैंकिंग जितनी भी फैसिलिटीज आएंगे, इसके बाद आपको एक घर वालों और दोस्तों का भी ऑप्शन आएगा। और कितने ही इजी शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, घर वालों या दोस्तों से अपने बैच, भौकाल बैच का पेमेंट करवाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आप उनको जो पेमेंट की लिंक है वो शेयर कर सकते हैं, उनके मोबाइल पर शेयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स व्हाट्सएप के जरिए, जिस भी जरिए से आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज मैम नेक्स्ट स्लाइड अगर लग जाए तो। बिल्कुल, हाँ, और शेयर अगर करेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो है जिनको भी आप शेयर करेंगे तो उनको लिंक जो है आपको मिल जाएगा, लिंक आप भेज सकते हैं। लिंक के अलावा एक स्पेशल फीचर आप लोगों के पास यहाँ पर है, वो है QR कोड। ये QR कोड काफी इजी फीचर है क्योंकि वैसे भी आजकल जो है कैशलेस की दुनिया है और किसी के जेब में जो है कैश होता नहीं है आजकल, तो बिल्कुल QR कोड सबसे इजीएस्ट वे है जहां पर आपको किसी भी लिंक के लफड़े में भी नहीं फंसना है, किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड के लफड़े में भी नहीं फंसना है, और सीधे के सीधे QR कोड में अगर यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर अगर आप QR कोड से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर QR कोड से आपको जो है, आई थिंक इस स्लाइड में दिखाई गई होगी, हाँ बिल्कुल ये QR कोड वाला जो सेक्शन है यहाँ पर दिखाया गया है, सेम चीज जो मैं आपको बता रही थी। QR कोड में क्लिक करते ही आपको जो है QR कोड आपके लिए ओपन हो जाएगा और ये हर बच्चे का अपना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप अपने किसी भी फोन से, अपने पापा के फोन से, अपने दीदी के फोन से जो है आप वहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा और वहाँ जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट, तो ये था आपका मतलब कि ये सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पर आगे रुकती है कि इतने कुछ फीचर्स आपको हमने बताए, बहुत कम, मतलब कि 1999। हाँ। अगर आप जनरली मैम आप ऑफलाइन ट्यूशन भी करते हो, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इवन मैं कहूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की आप बिल्कुल बिल्कुल, तो 1999 इज, मतलब मैं क्या एक सब्जेक्ट का भी आई थिंक आपको जो है प्रोवाइड नहीं हो पाएगा 1999 रुपए में। सबसे पहले तो क्या होता है कि मैं जिन सब्जेक्ट्स के नाम लेती हूँ ना उनसे मुझे डर लगता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और ऐसा होता है कि नहीं मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड और जो आपको अपने तरीके से समझा दे। देखो एक जनरेशन गैप आ जाता है, बहुत सालों पहले आपके फादर ने जिनसे पढ़ा है वही आज भी पढ़ा रहे हैं, आपके लोकेलिटी में आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहां पे वही पढ़ा रहे हैं। अब उनके पढ़ाने के तरीके आपको कहीं पे टच नहीं करते हैं, बिकॉज जनरेशन गैप इसे ही कहते हैं शायद, है ना। आपके पापा ने जो बात बोली उसके लिए आप मना कर दोगे, लेकिन बड़े भाई ने वही बात बोली तो तुम कह दोगे हाँ भाई बोल रहा है तो कर देंगे। तो बस वही चीज है, पढ़ाने की मेथड्स अलग होते हैं सबके। दूसरी चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है और इंग्लिश भी। आपके आसपास में जैसे गांव में नहीं मिलते हैं, ऐसे टीचर्स ही नहीं होते हैं, स्पेशली जैसे कि मुझे बाकी सारे टीचर्स ने ये रियलाइज कराया कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश ऑलरेडी मिल रहा है, 1999 के अंदर इंग्लिश मिल रहा है आपको ऑलरेडी। बाकी भी अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो 12th में जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि आपके एग्जाम्स जो नीट और जेई के हैं वो क्लियर हो जाए, वो जो नीट और जेई के एग्जाम्स है उसमें जब तुम्हारे को क्वेश्चन सिमिलर, एनसीईआरटी का भी बहुत सारा पार्ट आता है उसमें वेटेज होता है, तो वो कौन बता सकता है।
एग्जैक्टली मैं हमेशा कहती हूँ मैम, जनरली मैंने देखा है कि बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत ही मतलब ये सोचते हैं कि कर लेना चाहिए, बट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होते, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश, उनको बहुत रेयर लेते हैं। और मैं इसी चीज को मतलब मैं अनुभव कर चुकी हूँ, मैंने बहुत देखा है, बच्चे फिर रोते हुए भी देखा है कि मैम हमने स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ा। हाँ। ये वही सब्जेक्ट है मैम जो बच्चों के मतलब परसेंटेज को डायरेक्टली ऊपर और नीचे कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं कह रही हूँ कि 95 तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट में थे और वही 62 इंग्लिश में था। तो सोचो मैम क्या रहा रिजल्ट। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि जहां पर आपको जो चीज मिल रही है ना, उसकी वैल्यू आपको ही पता है ना। वो चीज आप, क्योंकि जो स्टूडेंट जिस चीज में खड़ा है ना, वही उस चीज को फील कर सकता है, और वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वही महसूस कर सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ कंपल्सरी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना बेटा। डेली पढ़ना है, डेली क्लासेस लेनी है, इवन नोट्स भी बनाने हैं। इंग्लिश से बच्चे भागते हैं, मैंने भी रियलाइज किया है कि साल भर नहीं पढ़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि उनको एक नया एलियन सा लगता है वो कि कौन पढ़ेगा, क्या होगा, मतलब कैसे ही होगा, ऐसा करके फिर एग्जाम के एक महीने पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बता दो, बस पास हो जाएंगे। पास क्यों हो जाना है? वो लैंग्वेज जो आज सब जगह देख रहे हो, फोन में, टीवी में, हर जगह, कोई बुलेटिन बोर्ड भी है, कहीं पे साइन बोर्ड भी है, हर जगह इंग्लिश आ रही है। तो जब उससे रोजाना बात करोगे, सुनोगे इंग्लिश के बारे में, वर्ड्स की मीनिंग समझोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए लाइक दाल चावल की तरह हो जाएगी। बाहर जाके जो पनीर खाते हो उसकी तरह नहीं लगेगा तुम्हें। बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट यू वरी एट ऑल। बट फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, बट किसके रिगार्डिंग? परचेस के रिगार्डिंग। बाकी सारे टीचर्स के होते हैं क्वेश्चंस कि भाई स्लाइड्स टीचर्स देती हैं, पीडीएफ टीचर्स देंगे, नोट्स भी, ये सब हमारा काम है ना, टाइम टेबल भी टीचर्स बताएंगे। लेकिन अगर परचेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, पेमेंट को लेकर के कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0124715850। ओके, इस पे आप कॉल करना 10 से 7 के बीच में। बेटा यही ऑफिशियल टाइमिंग होता है, कहीं पे भी किसी को कॉल करने का। हम भी परेशान हैं कुछ ऐसे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जो बड़े हो चुके हैं, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। हमें रात को 1 बजे कुछ दिमाग में आया तो रात के 1 बजे कॉल कर देते हैं, 1 बजे मैसेज कर देते हैं। ये सही बात नहीं होती है, राइट। चलिए जी, बढ़िया, अच्छे से सब समझ में आ गया है। हाँ जी, ये भी बता दिया है। ओके डन। तो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे से टाइम टेबल का, ओके, तो टाइम टेबल का क्या करना है मैम? बताना ही है, टाइम टेबल तो बताना ही होगा इन्हें। चलिए जी, तो टाइम टेबल तो मैम बेसिकली 6 दिन इसमें क्लासेस आप लोगों की होने वाली है। आप लोगों का टाइम टेबल ऐसा रहेगा बेटा कि 3 जून से आप लोगों का जो बैच स्टार्ट होगा, उसमें आप लोगों की पूरी क्लासेस 6 हफ्ते के 6 दिन होगी। और चैप्टर टेस्ट के बारे में आपको जो है आज चलिए आपको देखो है ना, स्टार्टिंग में हमको बताना है। हम जब नेक्स्ट आएंगे ना आपके सामने, हम आपको प्रॉपर एक ओरिएंटेशन देंगे। बेटा जी कहाँ पे कैसे क्लास पीडीएफ मिलेगी आपको, कैसे चैप्टर टेस्ट वाला स्लाइड कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो डेफिनेटली आपको टाइम टेबल भी सून रिवील कर दिया जाएगा। बट हाँ, हम ये प्रॉमिस करते हैं हमेशा आपकी क्लासेस होंगी। संडे को सिर्फ चैप्टर टेस्ट होगा, उसके अलावा क्लास संडे को शायद, हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी टाइम टेबल के डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जरूरत है जल्दी से जल्दी बैच को लेने की। जितना जल्दी हो सके बिना देर किए हुए ऑफर का फायदा उठाते हुए 3 जून के पहले तक, क्योंकि देखो भाई फिर बैकलॉग के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 जून के दिन पहला क्लास, पूरे नोट्स वगैरह सारा प्रॉपर कॉपी वॉपी खरीद लेना, सब कुछ अपना रख लेना, रेडी रख लेना, और सबसे पहले उससे पहले बैच खरीद लेना भाई, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए। बिल्कुल 3 जून मतलब कि 3 जून के बाद में, मतलब ये सीमित समय के लिए, और 1999 में आपको मिल रहा है। तो ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं। तो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और बहुत ही आसान ढंग से आप सिंपली ऐप के जरिए जो है वो खरीद सकते हैं। और अगर नहीं तो ये नंबर आपके लिए हम लोगों ने जो बताया है, चाहो तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरे ख्याल से इनको वैसे उसमें दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। सो वी होप, हम तीनों ही ये होप करते हैं कि हमने जितने जो सारे तुम्हारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे उनके आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए कि 12th बोर्ड में हमें टॉप करना। अगर सिर्फ 2000 रुपए में हमें
एक कोर्स मिल रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स है और एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है। जैसे स्कूल में होता है एक टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे एक टीचर नहीं है। मैथ्स पढ़ाने के लिए 3 टीचर है, कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी 3 टीचर है। बेटा इतना सारी चीजें आप लोगों के लिए हमने की है और आगे जब आपके एग्जाम्स आएंगे तब हम और आपको पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, किस तरीके से एग्जाम्स के पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग बोर्ड में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आपको उसके लिए बैच में आना होगा, राइट? बिल्कुल, पूरे सेशन भर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग सारी इंफॉर्मेशन आज के लिए जितनी जरूरत थी वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में आप लोगों को, आज इस सेशन में आप लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी। जल्दी से ज्वाइन करो बैच को और मिलते हैं बैच में आप लोगों को 3 जून से, राइट मैम? जी बिल्कुल। बाय बाय एवरीवन, बाय गाइस एवरीवन।